अगर डर आज तक तुम्हारे डिसीजंस चला रहा है तो शायद तुम अपनी ही जिंदगी के ड्राइवर नहीं बल्कि पैसेंजर बन चुके हो। आज हम बात करेंगे उस डर की जो हमें रोक देता है, जो हर बड़ा स्टेप लेने से पहले बोलता है कल करेंगे, लेकिन इस्लाम हमें एक क्लियर फॉर्मूला देता है, भरोसा रखो पर हाथ बांधकर मत बैठो। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि फियर से आजादी का रास्ता अल्लाह के भरोसे से कैसे निकलता है, बिना लापरवाह बने और बिना वेट करते हुए। सोचो एक लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, CV रेडी है, स्किल्स भी ठीक है, पर गेट के बाहर खड़े होके उसका दिल बोलता है अगर रिजेक्ट हो गए तो। सोचो एक लड़की जो अपना काम स्टार्ट करना चाहती है पर लोग क्या कहेंगे, इस सोच ने उसके पैर बांध रखे हैं। ये सिर्फ कमजोर लोगों के साथ नहीं होता, ये हर उस इंसान के साथ होता है जो जिंदगी में कुछ बेटर चाहता है। कुरान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह किसी जान पर उसकी कैपेसिटी से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो चैलेंज तुम्हारे सामने आया है उसके लिए स्ट्रेंथ तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। मसला स्ट्रेंथ का नहीं होता, मसला ट्रस्ट का होता है, खुद पर भी और अल्लाह पर भी। हम अक्सर फ्यूचर का दर्द आज ही फील कर लेते हैं, जो हुआ ही नहीं उसका स्ट्रेस अभी से ले लेते हैं। इस्लाम यही पर हमें सिखाता है कि कल का कल देखेंगे और आज का आज देखो। जब तुम आज स्टेप लेते हो तो अल्लाह कल का रास्ता खुद खोल देता है। यहीं पर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो कहते हैं अल्लाह पर भरोसा है और फिर कुछ करते ही नहीं, बस वेट करते रहते हैं। ये तवक्कुल नहीं होता, ये अपने आप को कंफर्ट में रखना होता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्लियरली सिखाया कि पहले अपना ऊँट बांधो फिर अल्लाह पर छोड़ दो। मतलब पहले प्लानिंग, फिर मेहनत और फिर रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। आज का चैलेंज ये है कि या तो हम ज्यादा सोचते हैं या फिर इंतजार ही करते रहते हैं। एक्शन बिल्कुल जीरो होता है पर टेंशन फुल वॉल्यूम पर चल रही होती है। डर से निकलने का एक सिंपल तरीका ये है कि तुम अपना फोकस दो जगह डिवाइड कर देते हो। जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर फुल मेहनत करो, जैसे अप्लाई करना, सीखना, ट्राई करना, बात करना। और जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है जैसे रिजल्ट, लोगों का रिएक्शन और टाइमिंग, उसे अल्लाह के हवाले कर दो। जब तुम दिल से ये मान लेते हो कि जो होगा वो या तो सक्सेस होगा या लेसन, तो दोनों ही केसेस में तुम जीत रहे हो। धीरे धीरे डर का वॉल्यूम कम होने लगता है क्योंकि तुम्हें फील होने लगता है कि तुम अकेले फाइट नहीं कर रहे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। एक सवाल जो तुम्हारे दिल में लिखा है, अगर अल्लाह मेरे साथ है तो मेरे खिलाफ कौन है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स तुम्हें परमानेंटली रोक नहीं पाएंगी। तुम गिरोगे भी तो उठने की हिम्मत भी उसी रब से मिलेगी जिसने तुम्हें टेस्ट में डाला है। डर तब तक तुम्हें कंट्रोल करता है जब तक तुम उसे बॉस बनाए रखते हो। जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं कोशिश करूंगा और अल्लाह पर छोड़ दूंगा, उस दिन से तुम्हारी लाइफ का गेम धीरे धीरे पलटना स्टार्ट हो जाएगा। डर से आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम कभी नहीं डरोगे, इसका मतलब ये है कि डर आएगा पर तुम फिर भी स्टेप लोगे। भरोसे का मतलब आँख बंद करके चलना नहीं होता, भरोसे का मतलब होता है आँख खोल कर चलना और दिल से कहना या अल्लाह मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आगे तू संभाल लेना। जिंदगी असल में तब बदलती है जब हम कंफर्ट से निकलकर ट्रस्ट के जोन में एंटर करते हैं। ओवर थिंकिंग की साइकिल कैसे तोड़ना है ये जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ऐसे ही इस्लामिक मोटिवेशनल वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।